आज यहाँ गांव कासिंडी के ग्रामीण खड़े हैं भाई। नदी है ये सरकथल और कासिंडी के बीच में। इसके ऊपर किसी स्वागत के लिए इन्हें जानना चाहोगे ये किस चीज़ के इंतजार में खड़े हैं। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? यहाँ पे प्रोग्राम है जी, ये गांव का सिंडी का लड़का सौरभ सनप नवीन, इसने जूनियर नेशनल में अंडर 15 में वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसके स्वागत के लिए खड़े हैं। किस सत्र की प्रतियोगिता थी ये थी अंडर 15 नेशनल लेवल। ठीक, नेशनल लेवल की। और उनके इंतजार में यहाँ खड़े हैं, अभी वो पहुँचने वाले हैं। और बच्चे हैं गांव के छोटे छोटे जो हमारे साथ यहाँ आए हैं। उनमें उत्सुकता है कि ये मेडल लेकर आया है लड़का, उसको देखेंगे। क्या खुशी है बेटे? पकड़ो इसको। नेशनल सौरभ जीत का है, हमें इतनी खुशी है, हम भी जीतेंगे कभी। आप भी खेल लेंगे? ठीक है, उसने भी दो। हमें ये खुशी है कि सौरभ कुश्ती जीता है, हम भी जीतेंगे कुश्ती में। हमारा भाई जीत का है, हमने खुशी है, हम उनके इंतजार में खड़े हैं। हमारा भाई जीत का है, हम उनके इंतजार में खड़े हैं। ये कहाँ जीत का है बेटे? नेशनल पटना, मतलब पटना भी है। कैसा लग रहा है आपने? अच्छा बेटे आप? हमारा भाई मैं जीत का आया है, हम उसकी खुशी में खड़े हैं और मैं भी ऐसा करना चाहूँगा। अच्छा, क्या हम जीत का है आपके भाई? नेशनल में क्या का नेशनल था? कुश्ती का। वेरी गुड। नाचोगे भी आप लोग? सौरभ पुत्र नवीन, गांव का सिंधी, और इसकी उम्र है अंडर 15 माने 15 साल से कम। और ये कुश्ती से रिलेटेड कुश्ती का खिलाड़ी है। और ये था प्रोग्राम 31 मार्च 1 अप्रैल पटना बिहार में, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने। और गांव का सिंधी के आदमी इसके स्वागत में यहाँ गांव की सीमा पर खड़े हैं। और हमारे गांव में जो है हाथी की संख्या ट्रैक्टर को दी गई है। हम अपने बच्चों को हाथी पर बिठा के अपने गांव में घुमाएंगे। और हमारा अपना उद्देश्य भी ये इवेंट करने का यही रहता है कि छोटे बच्चे इन चीज़ों को देख कर अपने आप में एक जुनून पैदा करें कि इसकी तरह मैं भी करूँगा, मैं भी ऐसा मेडल लेकर आऊँगा, मेरा भी ऐसे ही स्वागत होगा। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम ये इवेंट करते हैं, जिससे बच्चों में भावना बढ़े, गलत संगत की तरफ ना जाऊं। और हमारे गांव में जो भी किसी भी बिरादरी से अगर कोई आता है उसका इसी तरह से स्वागत किया जाता है। और सभी जो है ना आप अपने घर से जैसा भी उनके पास सम्मान करने के लिए, आदर दिखाने के लिए, कोई ट्रैक्टर से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई अपनी हाजिरी यहाँ क्रिएट करके अपना सदस्यता दिखाता है और बच्चे का मनोबल बढ़ाता है। तो हम यहाँ अभी इसको हाथी पर बिठाएंगे और इसको गांव में लेकर जाओगे। और ये आप सब देख रहे हैं, जितने भी आदमी हमारे साथ हैं गांव का सिंधी से रिलेटेड हैं, सारे के सारे आदमी और बच्चे भी हमारे साथ हैं। और इस बच्चे का हम इसी रूप में सम्मान दे पा रहे हैं। और यह भी यही बच्चा 13 अप्रैल को रांची में फिर से दोबारा नेशनल है, उसमें भी शिरकत करेगा। और हमें उम्मीद है कि वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। और हमारी इच्छा है आप सभी इससे प्रेरणा ले, अपने बच्चों को इस दिशा में लेकर जाऊं, ताकि रोगों से, बीमारियों से दूर रहें बच्चे। कामयाबी तो मिलेंगी ही, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बना रहेगा, देश को भी एक नई दिशा मिलती है। इस रूप में तो हम देश की सेवा कर ही सकते हैं। और ये आप सब देख रहे हैं, ये गांव की तरफ से बच्चे को दिया गया सम्मान।
और इस बच्चे की हम बता दें यहाँ गांव में ही ये प्रैक्टिस करते हैं और इनके प्रैक्टिस में इनके गुरु हैं जो वो गांव से रिलेटेड हैं। लड़का परवीन बनवाड़ा कोच है इस बच्चे के, जो एक गांव का एक निजी स्टेडियम है यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बनाया है गांव ने, उसमें इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। तन मन धन से जो है लगे हुए हैं, कई वर्षों से जो ना बच्चों के घर घर जाकर उनको प्रेरित करते हैं। और कोई भी इसमें जो है ना ये फीस वगैरह इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, वो अपने घर से खर्च करके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और घर से काम छोड़ के इस बच्चे के साथ जैसे जहाँ तक भी खेलने गया है वहाँ तक इसके साथ गए हैं। और हम कहें तो इसमें जो है ज़्यादातर कोच साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि बच्चे ने अपने आप को अकेला नहीं मानना है और इनके साथ जुड़ कर ये यहाँ तक खेल के आए हैं और गांव का सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, देश में नाम रोशन किया है। और आगे भी उम्मीद है कि इस लेवल के कई बच्चे इनके पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी और भी मेडल लाने की हमें उम्मीद है। कोरोना की वजह से हम 2-3 साल अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पाए हैं, अब हम फिर प्रोग्रेस में हैं। और ये गांव के लोग जो है ना सम्मान करते हुए से रिलेटेड है। लड़का परवीन बनवाड़ा कोच है इस बच्चे के, जो एक गांव का एक निजी स्टेडियम है यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बनाया है गांव ने, उसमें इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। तन मन धन से जो है लगे हुए हैं, कई वर्षों से जो ना बच्चों के घर घर जाकर उनको प्रेरित करते हैं। और कोई भी इसमें जो है ना ये फीस वगैरह इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, वो अपने घर से खर्च करके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और घर से काम छोड़ के इस बच्चे के साथ जैसे जहाँ तक भी खेलने गया है वहाँ तक इसके साथ गए हैं। और हम कहें तो इसमें जो है ज़्यादातर कोच साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई है कि बच्चे ने अपने आप को अकेला नहीं मानना है और इनके साथ जुड़ कर ये यहाँ तक खेल के आए हैं और गांव का सम्मान बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, देश में नाम रोशन किया है। और आगे भी उम्मीद है कि इस लेवल के कई बच्चे इनके पास प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अभी और भी मेडल लाने की हमें उम्मीद है। कोरोना की वजह से हम 2-3 साल अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पाए हैं, अब हम फिर प्रोग्रेस में हैं। और ये गांव के लोग जो है ना सम्मान करते हुए मैं प्रवीण कोच गांव का संडियारिया व्यायामशाला में प्रैक्टिस करवाता हूं। और ये अपना शिष्य है, नाम सौरभ है इसका। इसने अंडर 15 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है 48 किलोग्राम भार वर्ग में, जो कि बिहार में पटना में आयोजित हुई 31 से 1 तारीख 31 मार्च और 1 अप्रैल।
उसके बीच में ये टूर्नामेंट हुई, वहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा कंपटीशन लड़ा है और लगभग तकरीबन 7 बाउट लड़ी इसने लगातार एक ही दिन में, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में है और इसने एक ही दिन में 7 कुश्ती की। 7 कुश्ती। अच्छा, ये कौन से स्टाइल के पहलवान हैं? ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल, रेसलिंग फ्री स्टाइल, रेसलिंग फ्री स्टाइल, रेसलिंग फ्री। गाँव ने आपका स्वागत किया, आपने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा बेटे, आप गाँव के लिए क्या करना चाहो, क्या संदेश देना चाहो गाँव को? मैं गाँव के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहता हूँ। आप ये मेडल लेकर आए हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, आप इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहो बेटे? ये मेरे को देख के मेरे से भी कम उम्र में मेडल लाएंगे आगे। चलो। अच्छा, आपकी ये कहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो ये मेडल आया है, आप इसका किसको न्यू श्रेय देना चाहोगे? भाई अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता। आपके पिताजी, माताजी, गाँव से, कोचिंग से, कहाँ से? मैं अपने कोच को श्रेय देना चाहता हूँ, प्रवीण कोच। क्या नाम? प्रवीण कोच सर। प्रवीण कोच। कहाँ से हैं? कासंडी से। कहाँ कराते हैं मेहनत? यहाँ पे आर्य समाज में मंदिर में, आर्य व्यायामशाला, आर्य समाज मंदिर के पास कासंडी। अच्छा, आपका बेटा मेडल लेकर आया है, संजय कुमार, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या उम्मीद है आपके बेटे था? आपने इसने यू सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, पहले आड़े पहले बना के पूरी उम्मीद है जमा, कहीं कसर नहीं छोड़ता यू। तो हमारे कोच साहब प्रवीण जी, इनका बहुत श्रेय इसको, जो ये मेहनत करवा रहे हैं, सारा टाइम इन बच्चों पे दे रहे हैं। अब माँ बाप इतना टाइम नहीं दे रहे जितना हमारे लिए ये टाइम दे रहे हैं बच्चों के लिए। इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं कहा था प्रवीण जी यहाँ का ये, और बच्चों के आके अपना यहाँ भी सहयोग दें, अपने बच्चों ने भी यहाँ एडमिशन दें, इसमें व्यायामशाला में छोड़े। ये कोई दाखिला वगैरह की प्रोसीजर है इसमें? कोई है सेवा कर रहे हैं तो गाँव की, कोई आ जो यहाँ सेवा करो, अपना सेवा के लिए टाइम दे रहे हैं तो। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मतलब यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपका लड़का मेडल लेकर आया है, आपने कैसा लग रहा है? बस दिल गदगद हो रहा है, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप भी कम खा पिया करो, ये ऊपर न लेके आओ। ये पीने की वजह से ज्यादा नीचे चले गए। खाना आप और बच्चों को और समाज को संदेश देना चाहोगे? अपने बेटे की उपलब्धि देख कर गाँव को कोई संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहता हूँ, बुरी कुनीति को छोड़ो और बच्चे। हाँ ठीक है। हाँ बेटे, ये आपका भैया आपके गाँव में मेडल लेकर आया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, केवल अच्छा लग रहा है, और भी बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनको देख कर क्या प्रेरणा लेना चाहोगे बेटे? हम भी इनके वर्गे बने और आगे वैसे हम जाके गोल्ड मेडल लाए। अच्छा बेटे, ये इनको देख कर आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? कुछ करेंगे आप भी, बताओ। मेडल लाएंगे, इस तरह बड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है। इस तो भी बड़ा वो कितना आग्रह है? ओलंपिक। वेरी गुड।